शुभ 24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनम शर्मा। आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सफर। अगर इंसान सेवा करने की ठान ले तो वह मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी कामयाब हो ही जाता है, क्योंकि सेवा करने के लिए मौका नहीं, हौसला चाहिए। ऐसा ही एक नज़ारा मिला मेड़ता रोड स्थित श्री कृष्ण गौशाला में। पेश है मेड़ता रोड से हमारे संवाददाता एजाज अहमद उस्मानी की एक खास रिपोर्ट। मेड़ता रोड के निकटवर्ती गांव हसियास के ग्रामीणों ने गाय की सेवा के लिए गौशाला को 4,31,000 रुपए की राशि नकद भेंट करी है। साथ ही 45 क्विंटल गेहूं और 1 क्विंटल गुड़ गायों के लिए दिया है। हसियास गांव के ग्रामीणों ने कहा है कि हम लोगों ने इस बार अच्छी फसल हुई है, इसलिए ये फैसला किया है कि गायों के लिए कुछ करेंगे, गौशाला को दान करेंगे। सभी ग्रामवासियों ने गांव-गांव जाकर गेहूं इकट्ठा किया और राशि इकट्ठी करी। करीबन 4,31,000 रुपए की नकद राशि चंदे से इकट्ठी हुई है। 1 क्विंटल गुड़ और 45 क्विंटल गेहूं दान किया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि देश में गायों की स्थिति बदतर होती जा रही है, जबकि सरकार की तरफ से इनको अनुदान ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। यही वजह है कि गौशाला संचालक लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे में हम सब का कर्तव्य बनता है कि गौ माता के लिए अधिक से अधिक दान करें। इस अवसर पर सचिव आनंद सिंह चंदावत ने ग्रामीणों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज के इस भौतिकवादी युग में इतना बड़ा दान वास्तव में किसी चुनौती से कम नहीं है। लोग दान करने से पहले 100 बार सोचते हैं और फिर दान देते वक्त भी उसका दिखावा करते हैं। ऐसे में इन ग्रामीणों की यह पहल आने वाले समय में कई तरह के नई मिसाल कायम करेगी। उन्होंने कहा कि मनुष्य को इस तरह के दान पुण्य से पापों से मुक्ति मिलती है। गायों की दुर्दशा पर देश को सोचना चाहिए। गोपालकों को चाहिए कि अपनी दुधारू गायों की सेवा करें और जो आवारा पशु होते हैं उन पर भी क्रूरता ना करें। जी, अपना शुभ नाम बताइए। आनंद सिंह। सर, आप गौशाला के सचिव हैं और अभी हम देख रहे हैं कि ग्राम हसियासवासी जो हैं यहाँ पर 2 ट्रॉलियों के अंदर गेहूं भरकर लेके आए हैं और उन्होंने बताया कि 4,31,000 रुपये गौशाला को भी उन्होंने दान किया है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले के अंदर? मैं पूरे हसियास गाँव को, सभी ग्रामीण जनों को, सारे लोगों को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने जो है आज बहुत अच्छी गौ सेवा की है। हर वर्ष ये चारा और बंटा देते रहते हैं। इस बार भी इन्होंने ये एक अभियान चलाया, घर घर, कोई भी घर नहीं छूटे, सारे घर से इन्होंने जो है बंटे के रूप में गेहूँ इकट्ठे किए हैं और जिसकी जैसी श्रद्धा थी वैसे इन्होंने 4,31,000 रुपये हमारी गौशाला में लाके गौ सेवा हम देख रहे हैं 2 ट्रॉली जो गेहूं भरे हुए हैं, इसके अंदर टोटल मात्रा कितनी है गेहूं की? ये मेरे हाथ में पर्ची है, आप देखिए। एक में 23 कुंटल 80 किलो, एक में 20 कुंटल है। तो ये जो गेहूं है इसको हम अभी जो है दलिया बना लेंगे और ये दलिया बना के और गौ सेवा जो है गायों के लिए बंटे के रूप में इसका। इसके अलावा और भी कुछ ग्रामवासियों ने दिया है। ग्राम देते रहते हैं, जैसे गुड़ भी बेचते हैं, चारा बेचते हैं, भंटा बेचते हैं, नगद पैसा बेचते हैं, सत्संग हो या कोई सामाजिक आयोजन हो, इस तरह से ये लोग सहयोग करते रहते हैं। और मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके सारे गाँव पे जो है गौ माता की कृपा बनी रहे, आप सारे परिवार सुखी रहे और इसी तरह से भविष्य में गौ सेवा करते हैं। एक अहम सवाल आपसे करना चाहूँगा सर, जैसा कि आज पूरे भारतवर्ष में गायों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, इसके लिए सरकार क्या उपाय कर रही है? क्या उपाय गौशाला सेवा समिति कर रही है? सरकार अपने स्टेज पे जो उपाय कर रही है, सरकार जो सरकारी डोम्स के अंदर जो अनुदान दे रही है, 20 रुपये छोटे जानवर के और 40 रुपये बड़े जानवर के, तो वो समय समय पर गौशालाओं को मिलता रहता है। लेकिन फिर भी वर्तमान में गायों की संख्या को देखते हुए और गौ सेवा में जो भी इतना महंगा चारा आ रहा है उसको देखते हुए ये पर्याप्त नहीं हो पा रहा है और इन गौ सेवकों की वजह से ही आज ये गौशाला जिंदी है। तो मैं सभी गौ भक्तों को ये विशेष जो है धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपकी वजह से आज समस्त राजस्थान में गौशाला चल रही है और सरकार जो अपने स्तर पर जो भी अनुदान दे रही है उसके लिए सरकार का भी हाथों से धन्यवाद। अजमेर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक के अनुसार अधीक्षण पावर अभियंता अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड नागौर के FR मीना के निर्देशन में केंद्रीय सतर्कता दल के अधिशासी अभियंता KK शर्मा ने मेड़ता सिटी के सहायक अभियंता चिरंजी लाल खटीक के साथ ही तकनीकी कर्मचारियों द्वारा विद्युत चोरों के खिलाफ जमकर कार्रवाई की गई है। लगातार बिजली चोरी की सूचना मिल रही थी, इसी वजह से ये कार्रवाई की गई है। पेश है मेड़ता रोड से हमारे संवाददाता एजाज अहमद उस्मानी की एक खास पेशकश।
इस टीम ने पुलिस थाना व पीटीएस की टीम भी साथ में रही। सूचना मिली थी कि अधिक लोड की वजह से चोरी की जा रही है। 2 अवैध ट्रांसफार्मर लगा रखे हैं। गांव सिरसाला में ये चोरी के ट्रांसफार्मर जब्त किए गए हैं। विद्युत चोरी करने वालों की VCR भरी गई है। घरेलू विद्युत चोरों की सघन जांच की गई है। उक्त कार्रवाई में 3.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। AVBNL की मेड़ता रोड शाखा के जयंत दिलीप फिरोदा ने बताया कि कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उन्हें चाहिए कि उपभोक्ताओं को अपना नियमित कनेक्शन करवाकर ट्यूबवेल चलाए और बिजली चोरी की घटनाओं से बचें, क्योंकि राज्य सरकार वैसे ही मुफ्त में 100 यूनिट और किसानों को 2000 यूनिट बिजली दे रही है। ऐसे में बिजली चोरी इस तरह करके वो अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोट वापस बंद करने का फैसला किया है। जी हाँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पर सवाल उठाया है। मीडिया को दिए खास इंटरव्यू में गहलोत ने बताया है कि सरकार ने आखिर ऐसा फैसला अभी क्यों लिया, जबकि आने वाले थोड़े समय बाद 4 राज्यों में चुनाव है। इसके पीछे के रहस्य को सरकार जनता को बताना चाहिए। मुख्यमंत्री गहलोत ने नोट जमा करने के लिए समय सीमा देने को सही कदम बताया। उन्होंने कहा कि पिछली बार 1 दिन बाद ही नोट बंद हो रहे हैं, उसे 1 दिन पहले बताया जाता, वो बहुत बड़ा ब्लंडर था। इस बार कम से कम 4 महीने का समय दिया गया है। लोगों के पास 2000 के नोट जितने भी हैं वो जाकर बैंक में जमा करा सकते हैं, लेकिन एक बार में 20,000 की नोट जमा होंगे। गहलोत ने कहा है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि 2000 के नोट बाजार से अचानक गायब कैसे हो रहे हैं। जांच का विषय RBI को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि RBI पर किसका पावर चल रहा है, ये भी इसकी जनता जानना चाहती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्वतंत्र है या उसे केंद्र सरकार चला रही। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि फिलहाल 2000 का नोट वैध मुद्रा है, लेकिन आप धीरे धीरे उनको जाकर बैंकों में जमा कराना शुरू कर दीजिए। 30 सितंबर तक का टाइम है, उसके बाद ये नोट किसी काम के नहीं रहेंगे। बैंक उन्हें एक्सचेंज करेगा तो एक बार में 20,000 रुपए एक्सचेंज करेगा। 2000 के नोट को वापस लेने का RBI ने फैसला लिया है। RBI ने घोषणा करी है कि 2000 के नोट को 30 सितंबर तक सर्कुलेशन से हटा लिया जाएगा। बैंकों को आदेश दिया है कि अगले 4 महीने में वे भी 2000 के नोट जनता से लेना शुरू कर दें। एक बार में 20,000 तक के ही नोट ले सकते हैं, यानी एक बार में एक आदमी 20,000 तक के 2000 के नोट को जमा करवा सकता है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि RBI इस दौरान 19 रीजनल ऑफिस में दूसरी डिनोमिनेशन वाली करेंसी के साथ एक्सचेंज करेगी। RBI ने कहा कि इसके लिए वो एक्स्ट्रा काउंटर भी खोलने वाली है। आप 23 मई से एक बार में 20,000 तक के 2000 के नोट जमा या बदलवा सकते हैं। इसके लिए बैंकों को स्पेशल विंडो खोलनी होगी। 19 नई शाखाएं खोली जाएगी। गौरतलब है कि 2016 में नवंबर के महीने में मोदी सरकार ने नोटबंदी करके 500, 1000 के नोट बंद कर दिए थे और 500 और 2000 के नए नोट जारी किए थे। अब इस पर सियासी बवाल मचा हुआ है कि क्या चुनावी इस साल में इस तरह की घोषणा करना एक तरह से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं है। कई लोग तो मोदी सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं बन जाए, इसके लिए ये फैसला किया गया है। खैर जो भी हो, फिलहाल तो RBI ने ये घोषणा कर दी है। तो अगर आपके पास भी 2000 के पुराने नोट हैं तो 4 महीने के अंदर इनको जल्दी से चेंज करवा लीजिए। प्रदेश में राजस्थान शैक्षणिक सेवा नियम 2021 के लागू होते ही अब शिक्षकों के लिए अलग अलग प्रोसेस शुरू होने लग गए हैं। एक 6D प्रोसेस हाल ही में शिक्षकों के उसके परिवार के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। शिक्षक संगठनों का आरोप है कि सरकार ने एक ऐसा नियम ला दिया है जो शिक्षकों के लिए खो-खो का खेल साबित हो रहा है। इस संबंध में शिक्षक संघ ने शिक्षा मंत्री BD कल्ला को भी पत्र लिखा है। आपको बता दें कि 6D योजना के तहत जिले के वरिष्ठतम अध्यापकों को जबरन माध्यमिक शिक्षा की स्कूलों में भेजा जाएगा, यानी जो 3rd ग्रेड के प्राइमरी टीचर्स हैं उनको सेकेंडरी में भेजा जाएगा। इसके तहत उन्हें यह अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य की माध्यमिक शिक्षा और पंचायती राज में चलने वाले पहले से 8वीं तक का कार्यक्रम समान है। संगठनों ने कहा है कि प्रारंभिक शिक्षा से सहमति लेकर ही उन्हें वापस भेजा जाए। माध्यमिक शिक्षा में रिक्त अध्यापक लेवल 1 और 2 पर पंचायती राज से हुई नई नियुक्तियों वालों को पोस्टिंग दी जाए, जबकि लोग पुराने वालों को पोस्टिंग दे रहे हैं। संगठनों ने मांग करी है कि 6D के तहत पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा के अध्यापकों को सहमति से माध्यमिक शिक्षा में भेजा जाए। जबरन भेजने से वे अपने घर से दूर हो जाएंगे और इतने सीनियर अध्यापकों के साथ इस तरह की जबरदस्ती सही बात नहीं है। यह बात तो नवनियुक्त टीचर्स पर लागू होनी चाहिए कि उन्हें पोस्टिंग वहां दी जाए जहां सरकार चाह रही है। फिलहाल इस संबंध में राज्य सरकार चुप्पी साधे हुए, लेकिन शिक्षक संगठनों ने इस पर हड़ताल करने की मांग की है।
सीआईडी क्राइम ब्रांच जयपुर ने जोधपुर जिले में अवैध मादक की बड़ी खेप पकड़ी है। स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 12 करोड़ रुपए कीमत है। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने बताया कि सीआईडी क्राइम ब्रांच जयपुर की टीम लगातार अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में टीम ने जोधपुर जिले के फलोदी पुलिस थाना क्षेत्र में मध्य प्रदेश से तस्करी करके लाई गई हाई क्वालिटी की कुछ 5 किलो 700 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की है। तस्करी में इस्तेमाल की गई हुंडई क्रेटा कार को भी जब्त कर लिया गया, साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने बताया कि काफी समय से ये तस्करी कर रहे हैं और इस पर क्राइम ब्रांच की नजर थी। जयपुर की टीम ने 1 महीने पहले से स्थानीय इलाके का रेकी कर लिया था। पुलिस ने कब्जे में लेकर स्मैक का वजन किया तो 5.700 ग्राम हुआ है। इसके बाद टीम ने बेंगटी कला गांव में दबिश दी तो मादक पदार्थ सप्लाई बरकत खान पुत्र मोहम्मद खान पकड़ में आ गया है, जिसे गिरफ्तार करके स्थानीय थाने में ले जाया गया है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है।